नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे फिलहाल बीजेपी और आरएसएस दोनों की नजरों में है। आरएसएस वसुंधरा को पावर में लाना चाहता है, जिससे मोदी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा के पावर में आने के बाद से बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन इन सब से हटकर वसुंधरा अपनी धुन में है। जहां इसी बीच वसुंधरा ने पीएम मोदी पर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी खूब चर्चा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल हरियाणा में एकदम से सारा खेल पलट गया और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया और खुद भी चौंक गए, क्योंकि कहा जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी के चांसेस बहुत कम है। अब एक तरफ कांग्रेस इस पर सवाल भी उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। बड़े बड़े दिग्गज इस जीत पर पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे ने भी मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वसुंधरा ने अपनी मोदी और जेपी नड्डा के पोस्टर की तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनने पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं, केंद्र नेतृत्व और हरियाणा भाजपा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे राजे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, छल कपट की राजनीति को नकार कर हरियाणा वासियों ने लगातार तीसरी बार भाजपा के समर्पण और विकास पर मोहर लगाई है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास पर जनमानस के अटूट विश्वास और भाजपा के संकल्प की सिद्धि की जीत है। अब वसुंधरा ने ऐसे वक्त में बधाई दी है जब पहले से चर्चा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी है, लेकिन मोदी मान नहीं रहे हैं। इसीलिए वसुंधरा के इस पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। बता दें, आरएसएस वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन अंदर की खबर है कि मोदी इस चीज के लिए नहीं मान रहे हैं, इसीलिए फैसला अटका हुआ है। मोदी इसलिए भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि वसुंधरा अपनी चलाती है, वो आलाकमान के सुनने वालों में से नहीं है, और शायद इसी बात का डर मोदी को है। बात हरियाणा चुनाव की करें तो विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस नतीजे पर सवाल उठा रही है और चुनाव आयोग से शिकायत तक करने की बात कह रही है। नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था, छोड़े जा रहे हैं उस बयान के साथ। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।